मोहब्बत जब हद से गुजर जाती है तो जुनून बन जाती है। और आज सनसनी में प्यार के जुनून की ऐसी ही दो खौफनाक दास्तान। पहली दास्तान उस शख्स की है जो एक औरत से एक तरफा इश्क करता था, उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, और जब उसकी यह चाहत पूरी नहीं हुई तो वो दीवाने से बन गया दिल चला। Friends, to celebrate 5 decades of Zinta, फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकार एक साथ आए हैं जश्न मनाने। और सास बहू और साजिश के एक और बहुत ही मजेदार और बहुत ही एंटरटेनिंग से एपिसोड के साथ हम हैं हाजिर करने आपका। हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर हैरानी हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो आपके भाईजान घर पे नहीं है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे ही बात करने आया था। देखिए, मैं आपके इरादों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़िए। हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और आप हैं कि हमें हमेशा नजरअंदाज करते हैं। छोड़िए छोड़िए हमें, वरना आपके भाईजान को सब कुछ बता देंगे। छोड़ दिया, अब गुस्सा तो थूक दीजिए। अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाईजान। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ठीक है, चले जाते हैं। प्रशांत की बदतमीजियां तो हर दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे फौरन अपने पति को इन हरकतों के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं प्रशांत और मेरे पति के बीच खून खराबा ना हो जाए। मुझे प्रशांत की इन हरकतों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन कब तक? अगर मैंने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया तो प्रशांत के हौसले और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे कुछ दिन रुकना चाहिए, हो सकता है वो सुधर जाए। मुझे उससे बात करनी चाहिए। दिल्ली की रहने वाली उस औरत के दिलो दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत नाम का एक शख्स उसके साथ छेड़छाड़ करता था। वो उस पर बुरी नीयत रखता था और वो औरत उसके इरादों को बखूबी समझ रही थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि प्रशांत उसके पति का अच्छा दोस्त था, लिहाजा वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पति को उसकी इन हरकतों की भनक लगे। इसलिए उसने अपने पति को प्रशांत की बदतमीजियों के बारे में नहीं बताया। उसे लगा कि गुजरते वक्त के साथ प्रशांत को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो सुधर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी भूल थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, कैसे याद किया? अजी हम तो आपको हर लम्हा याद करते हैं, लेकिन आप ही हैं जो हमें नजरअंदाज करती रहती हैं। मियाँ, आप फिर से शुरू हो गए। हमने तो सोचा था कि आप सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे? हम बिगड़े ही कब थे? अच्छा, आप ये तो जानती हैं ना कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी दोस्त की बीवी से कोई ऐसे बात करता है? आपकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। क्या बात है, हम जब भी आपसे अपने दिल की बात करते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप नाराज हो जाती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ लम्हे साथ में बिताएं? चुप चुप हो जाइए बिल्कुल। इतनी जलील बात कहने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अब तक तो मैं आपको बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। और अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। प्रशांत की बातों ने
उस औरत को और गुस्से से भर दिया था। उसने सोचा था कि अब वो अपने पति को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके कुछ करने से पहले ही प्रशांत एक ऐसी साजिश को अंजाम देने वाला था जिसे सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली थी। तारीख 14 जून 2012। प्रशांत ने उस औरत को फोन किया। फोन पर प्रशांत ने उससे कहा, तुमने हर बार मेरे प्यार को ठुकराया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम बार बार मुझे जलील करती हो, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें फोन अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए किया है कि तुम्हारा 9 साल का बेटा मेरे कब्जे में है और अगर उसकी सलामती चाहती हो तो मेरे पास चलिए। प्रशांत की इन बातों को सुनकर दिल्ली की रहने वाली उस औरत के होश उड़ गए। प्रशांत का उसके घर आना जाना था, लिहाजा वो उसके बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्रशांत की इस हरकत ने उस औरत को हिला कर रख दिया था। उसने बिना वक्त गंवाए दिल्ली पुलिस को अपने बेटे के अपहरण की खबर दी। एक मासूम बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और फिर प्रशांत के मोबाइल को सर्विलांस पर डालकर पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश से प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 9 साल के बच्चे को भी आजाद करवा लिया। घर में आना जाना रहने की वजह से लड़का भी उसके साथ चले गया, लेकिन बाद में उसने इस लेडी को टेलीफोन करके यही कहा, तुम अपने पति को छोड़ करके हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ गाँव में और मेरे साथ शादी करो। जब इस लेडी ने मना किया और इसने कहा मैं लड़की को वापस नहीं करूँगा और लड़का पुलिस ने एक तरफा इश्क के चक्कर में एक मासूम बच्चे को अगवा करने वाले इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अपनी नापाक हसरतों को पूरा करने के लिए इसने जो किया उसने इसे गुनाहगार बना डाला है और अब पुलिस इसे इसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। यह दास्तान भी प्यार के एक जुनून की है, एक ऐसे सिरफिरे की है जो रिश्तों की मर्यादा को लांघकर एक नापाक रिश्ता जोड़ना चाहता था और फिर जो हुआ उसकी दास्तान इतनी खौफनाक है कि देखकर यकीनन कोई भी कांप जाए। ये दास्तान दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाले कर्मवीर नाम के एक शख्स की है। उसके एक तरफा इश्क की है, उस एक तरफा इश्क की है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था, गहराता जा रहा था और उसके दिल में समाई ये बेपनाह मोहब्बत थी अपनी साली के लिए। नाम था रीना, एक जिंदा दिल लड़की। हमेशा हंसते रहना रीना की खासियत थी। हर किसी की लाडली थी वो, हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। उसकी शरारतें सभी को पसंद थी। उसका साथ हर किसी को खुशियों से भर देता था। अपने जीजा कर्मवीर से भी रीना बहुत मजाक करती थी। प्लीज 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 दीदी, देखो दीदी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जीजू के साथ भाग जाऊंगी। भाग जा, वैसे भी जाने ये आजकल किन ख्यालों में खोए रहते हैं, सोते जागते सपने ही देखते रहते हैं। क्यों जी? क्यों जीजू, सपनों में कहीं मैं तो दिखाई नहीं देती? तो मैं जीजू के साथ भाग जाऊंगी। जीजा और साली के रिश्ते में मजाक तो होते ही रहते हैं, लेकिन रीना की बातों को कर्मवीर सच मान लेगा। वाकई उसके साथ मोहब्बत की सतरंगी दुनिया सजाने का ख्वाब संजोने लगेगा, ये न तो रीना ने सोचा था और न ही किसी और ने। रीना तो जब भी कर्मवीर से मिलती उसके साथ मजाक करती, उसे अपने दिल की बातें बताती और कर्मवीर उसकी बातों को सुनता रहता। रीना को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कर्मवीर के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। उधर कर्मवीर हमेशा रीना से मिलने का मौका तलाशता रहता, उसके साथ बातें करने का बहाना ढूंढता रहता। एक बार तो कर्मवीर ने हद ही कर दी। उस दिन वो अपने घर में अकेला था। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी
तभी दरवाजे पर घंटी बजी। हाय जीजू। अरे तुम? दीदी, दीदी कहाँ है? दीदी तुम्हारी गई है बाजार। कब तक आएंगी? आ जाएंगी थोड़ी देर में। ठीक है। क्यों, तुम क्या सिर्फ अपनी दीदी से ही मिलने आई हो? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा है दीदी घर पर नहीं है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे कितनी बातें करना चाह रहा हूँ। अच्छा। वेल, बातें छोड़ते हैं, पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रीना, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो रीना। जीजू। रीना, मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। हो गई ना सिट्टी पिट्टी घूम। क्या मतलब? इसे कहते हैं नेले पे देला। मैं मजाक कर रहा था बाबा। आपने तो सचमुच ही मुझे डरा दिया। अच्छा, तू मेरे साथ हमेशा मजाक करती रहे, कुछ नहीं है? आज मैंने कर लिया और डर गई? नहीं, वो बात नहीं है। I'm sorry। रीना को कर्मवीर की बातों पर एतबार हो गया। उसे लगा कि शायद उसने उसके साथ मजाक ही किया था, लेकिन हकीकत तो कर्मवीर को मालूम थी। उसका इरादा तो रीना को अपने दिल की बात बता देने का था। वो उससे बताना चाहता था कि वो ही है जो उसके सपनों में आती है, वो ही है जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। हर लम्हा वो उसी के ख्यालों में ही डूबा रहता है। लेकिन कर्मवीर जानता था कि रीना उसे प्यार नहीं करती, वो तो बस उसके साथ मजाक करती रहती है। कर्मवीर को पता था कि अगर उसने कभी भी रीना को अपने दिल की बात बताई तो घर में बवाल मच जाएगा। ऐसे में उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि आखिर वो कैसे रीना से अपने दिल की बात कहे, आखिर कैसे उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बंद कमरे में कई बार कर्मवीर ने यह सोचा कि वो अपने दिल की बात अपनी साली रीना को बता दे, लेकिन हर बार एक अनजाना सा डर उसे सताने लगा। वो उदास हो जाता। कर्मवीर के दिन यूं ही अपनी साली रीना के ख्यालों में गुजर रहे थे। इसी बीच एक रोज उसे पता चला कि रीना के घर वाले उसकी शादी तय करने वाले हैं। अच्छा सुनो, मैं जरा घर तक जा रही थी, तो आज रीना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं ना, उसकी शादी तय करनी है। ठीक। कर्मवीर को पता चला कि रीना का रिश्ता तय करने के लिए लड़के वाले रीना के घर आने वाले हैं। जैसे ही ये खबर कर्मवीर को लगी, वो बेताब हो उठा। उसे लगा कि अब रीना कभी भी उसकी नहीं हो सकेगी, वो कभी भी उसकी मोहब्बत को नहीं पा सकेगा। इसी डर ने उसके अंदर सुलगती चिंगारी को भड़का दिया और फिर कर्मवीर ने कर लिया एक फैसला। रीना की शादी हो गई तो मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये शादी। एक तरफा इश्क की आग में कई जिंदगी हो चुकी हैं तबाह। आशिकी के जुनून ने कई लोगों को बना डाला है गुनहगार।
दिल्ली के कर्मवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपनी साली से एक तरफा इश्क करता था, उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता था और अपनी इसी नापाक हसरत को पूरा करने के लिए उसने रच डाली एक बेहद खौफनाक साजिश। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कर्मवीर रीना के घर पहुंचा। थोड़ी देर वहां रहने के बाद वो घर से निकला और सीधा एक पीसीओ बूथ पर पहुंचकर उसने दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर एक फोन किया। हेलो जी, मैं पालम गांव से बोल रहा हूं। यहाँ पर विकास नाम के एक लड़के ने फायरिंग कर दी है, आप लोग जल्दी से आ जाएं। कर्मवीर ने पुलिस को एक फर्जी कॉल किया और उसने पुलिस से कहा कि विकास नाम के एक शख्स ने गांव में फायरिंग की है। विकास कर्मवीर का साला है। कर्मवीर ने सोचा कि उसके ऐसा करने से पुलिस विकास को ढूंढते हुए उसके ससुराल पहुंचेगी और विकास को पकड़ देगी। ऐसा करने से घर में अफरा तफरी मच जाएगी, सभी घबरा जाएंगे और इसी घबराहट की वजह से रीना की शादी की बात भी टल जाएगी। लेकिन कर्मवीर के फोन पर जब पुलिस रीना के घर पहुंची तो जांच में पुलिस को पता चला कि वो फोन किसी की शरारत थी। पुलिस पूरी तसल्ली करके वहां से चली गई और घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। कर्मवीर की साजिश नाकाम हो चुकी थी। उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। न तो घर में अफरा तफरी मची और न ही रीना की शादी की बात टली। बस इसी बात ने कर्मवीर की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। रीना की शादी की बात को टालने के लिए अब वो दूसरी चाल सोचने लगा, ऐसी खौफनाक चाल जिसके निशाने पर था एक मासूम, और वो मासूम था रीना के बड़े भाई का 8 साल का बेटा। तारीख 21 जनवरी 2011। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कर्मवीर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला। वो सीधा अपने ससुराल पहुंचा। घर के बाहर उसके साले का बेटा खेल रहा था। कर्मवीर ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। तारीख 26 जनवरी 2011। रीना के घर वाले बच्चे की गुमशुदगी से बेहद परेशान थे। तभी उनके पास एक फोन आया। फोन पुलिस का था। फोन पर पुलिस वालों ने बताया कि एक बच्चा रेलवे लाइन के किनारे बुरी तरह से घायल हालत में मिला है। इलाके के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस वालों ने रीना के घर वालों से कहा कि वो लोग आकर उस बच्चे की शिनाख्त कर लें, क्या ये उन्हीं का बच्चा है। जैसे ही रीना के घर वालों को एक अनजान बच्चे के मिलने की खबर मिली, वो सभी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया। वो बच्चा उन्हीं का था। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह से जख्मी था। उसका एक हाथ तो एकदम से खराब हो गया था। हालत ऐसी थी कि बच्चे की जान बचाने के लिए आखिरकार डॉक्टरों को उसका हाथ काटना पड़ा। घर वाले बेहद परेशान थे। ऐसी हालत में रीना की शादी तय करना मुमकिन नहीं था और यही कर्मवीर चाहता था। उधर दिल्ली पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच में जुटी थी। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने रीना के घर वालों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जल्द ही रीना की शादी तय होने वाली थी और रीना का जीजा कर्मवीर इस शादी से खुश नहीं था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस का माथा ठनका। इसी बीच जांच में पुलिस के सामने एक और बात सामने आई जिसने शक की सुई कर्मवीर की ओर ही मोड़ दी। दरअसल जिस रेलवे ट्रैक पर बच्चा जख्मी हालत में मिला था उसी के नजदीक कर्मवीर का घर था। ये ऐसी जानकारी थी जिसने पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर दिया। फिर क्या था, पुलिस ने शक की बिनाह पर कर्मवीर को हिरासत में ले लिया और फिर शुरू कर दी सख्ती से पूछताछ। जल्द ही कर्मवीर टूट गया और फिर उसने पुलिस के सामने अपनी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। कर्मवीर ने पुलिस को बताया कि वो अपनी साली रीना से एक तरफा इश्क करता था और वो उसकी शादी रुकवाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साले के बेटे को अगवा कर लिया और फिर उसे ले जाकर ट्रेन के सामने फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि बच्चे की मौत के साथ ही रीना की शादी की बात भी टल जाए। लेकिन बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड था और वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। पूछताछ की गई तो पता लगा ये बच्चा 22 तारीख की सुबह रेलवे ट्रैक के पास इंजर्ड कंडीशन में मिला था। वहाँ से उसको कैट एम्बुलेंस ने संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ से उसको रेफर करके आरएम हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था।
अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए कर्मवीर ने एक मासूम के साथ खेला बेरहमी का खौफनाक खेल। उसने सोचा था कि मासूम को मौत के घाट उतारकर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसकी साजिश बेनकाब हो गई। वो सलाखों के पीछे पहुंच गया और उसकी साजिश का शिकार बना बच्चा मौत के मुंह में जाकर बच गया।